नमः शिवाय भक्तगण। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सुने। किसी गांव में एक वृद्ध माता रहा करती थी। उसके पास में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। काफी धन संपत्ति था, लेकिन उसके घर में उसको छोड़ करके और कोई नहीं था। वह सदा भोले शंकर का नाम लिया करती थी, ओम नमः शिवाय का जाप किया करती थी। लेकिन उसके घर में कोई भी आदमी आता था भूखा प्यासा, उसको भोजन नहीं कराती थी। कोई साधु महात्मा आया करता था, उसको दान नहीं देती थी। उसके व्यवहार को देख करके ग्रामवासी नाराज थे, खुश नहीं थे। कुछ ग्रामवासी एक दिन उनके निकट आकर के कहने लगे, जो आपके पास में तो कोई चीज की कमी नहीं है, ये धन संपत्ति लेके क्या करोगी? दान धर्म करो, यही तुम्हें काम आएगा, जिसके फलस्वरूप तुमको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस पर वृद्ध माता कहने लगी, जो मैं सदा भोले शंकर का नाम लिया करती हूँ, सदा जाप किया करती हूँ, मुझे तो शिवलोक ही मिलेगा। लेकिन ग्रामवासी कहने लगे, जो तुम दान धर्म नहीं करोगे, किसी का आदर नहीं करोगे, तो तुमको नर्क में वास होगा। लेकिन इसका कोई प्रभाव वृद्ध माता पर नहीं पड़ा। तो इस तरह की बात जो है देवलोक तक चर्चा होने लगी। सभी देवतागण भी कहने लगे, जो सही में ही यह जो है वृद्ध माता बहुत ही कंजूस है, कोई दान धर्म नहीं करती है। पृथ्वी लोक से देवलोक तक यही बातचीत होने लगी। इस पर भोले शंकर कहने लगे, जो वह वृद्ध माता वो मेरा परम भक्त है, ऐसा हो नहीं सकता, क्यों ना हम एक बार उसकी परीक्षा ले लें। तो भोले शंकर साधु का रूप धारण करके एक दिन उसके घर पहुंच गए और भिक्षा मांगने लगे। तो वह वृद्ध माता कहने लगी, जो अभी वापस लौट जा, थोड़ी देर के बाद में आना। थोड़ी देर के बाद में फिर वापस लौट करके आए भोले शंकर। तो फिर वो वृद्ध माता कहने लगी, जो शाम में आना। तो भोले शंकर वापस लौट के चले गए। फिर शाम के समय जब आए तो वृद्ध माता कहने लगी, जो मैं भोजन कर ली हूं, मेरे पास में कुछ नहीं है, वापस लौट जाओ। भोले शंकर वापस लौट के चले गए। फिर प्रातः काल उसके घर पहुंच गए, तब भिक्षा मांगने लगे। इस पर वृद्ध माता क्रोध में आकर के कहने लगी, जो मैं कल तुमको कई बार वापस लौटाया, देना होता तो मैं कल ही तुमको कुछ दान में दे दिया होता, क्यों जो है सो फिर आ गया, वापस लौट जाओ। भोले शंकर वापस लौट गए और वे भी मन में सोचने लगे, सही में यह वृद्ध माता बहुत ही कंजूस है। वापस लौट गए भोले शंकर और कुछ दिनों के बाद में उस वृद्ध माता की मृत्यु हो गई। यमदूत आ गए, उसको लेकर के जाने लगे यमलोक। तो उस समय वृद्ध माता कहने लगे, नहीं, मुझे शिवलोक जाना है। मैं सदा जो है भोले शंकर का नाम लिया करती थी, जाप करती थी। लेकिन यमदूत कहने लगे, तुमने वैसा कर्म नहीं किया, कभी भूखे प्यासे को भोजन नहीं कराया, कोई दान नहीं किया, तुमको तो नरक में ही जाना पड़ेगा। इस पर वृद्ध माता कहने लगी, जो मुझे एक बार शिवलोक ले चलो, इसके बाद मैं नरक लोक जाऊंगी। यमदूत ले गए शिवलोक। वह वृद्ध माता भोले शंकर के निकट पहुंच करके कहने लगी, हे प्रभु, मैं सदा आपका नाम लिया करती थी, सदा ओम नमः शिवाय का जाप किया करती थी, मुझे तो अपनी शरण में रखो प्रभु। लेकिन भोले शंकर वृद्ध माता की बात को सुनकर कहने लगे, तुमने कभी दान धर्म नहीं किया, किसी को भोजन नहीं कराया, इसलिए तुमको नरक में ही जाना पड़ेगा। इस पर वृद्ध माता कहने लगी, जो थोड़ा सा और समय हमें दीजिए। इस पर भोले शंकर 7 दिन का समय दिया, जो जाओ तुम धरती पर 7 दिनों तक अपना कर्म करो। धरती पर वापस लौटने के बाद वह वृद्ध माता प्रतिदिन भूखे प्यासे को भोजन कराने लगी, दान धर्म देने लगी, धर्म करने लगी और दान भी देने लगी।
और जब 7 दिन हो गया तो उसकी मृत्यु हो गई। फिर वापस जब लौट करके शिवलोक जो है पहुंची तो भोले शंकर कहने लगे कि तुमने सही में 7 दिन में बहुत अच्छा कर्म किया है, दान धर्म किया है, भूखे प्यासे को खिलाया है, इतना तो तुम जीवन में भी नहीं किया। अब तुम शिवलोक में ही रहने लायक हो गई हो और यही तुम रहो। तो कहने का तात्पर्य यह है भक्तगण, जो हमें यह संकल्प लेना चाहिए, जो किसी का बुरा नहीं करें। यदि आपके पास में सामर्थ्य है तो भूखे प्यासे को अवश्य भोजन करावें, दान दें, किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचावें। 18 पुराण में 2 वचन मुख्य माना गया है। वो वचन है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनोदयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीड़नम्। कहने मतलब परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, किसी को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप होता है। तो क्यों ना हम लोग सदा पूर्वक देवादिदेव महादेव में ध्यान लगावें, ताकि अंत में उनके शरण में स्थान मिल जाए। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भोलेनाथ।